कोविड 19 का वो दौर आपको जरूर याद होगा कि किस तरीके से हम लोग घर में बंद होके रह गए थे। ट्रेनों का परिचालन रुक गया था और लोग परेशान थे। लोग घरों में बैठ के इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार कोविड वायरस जो है वो कब खत्म होगा। सब खत्म होता है और एक बार फिर से जो जनजीवन है वो पटरी पे लौटता है। लेकिन इसी दौरान अभी एक बहुत ही अजीबो गरीब खबर जो है वो सामने आ रही है। चाइना से एक और वायरस जो है वो इंडिया आ गया है और इस वायरस का नाम है एचएमपीवी वायरस। ये कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है और स्वास्थ्य विभाग इसके ऊपर क्या कुछ कह रहा है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कोविड के टाइम पे क्या कुछ हुआ था आप सबको पता है। किस तरीके से उस बदहाली को हमने झेला था, कौन कौन से हथकंडे अपनाए थे और क्या कुछ देखना नहीं पड़ा था। लॉकडाउन में किस तरीके से लोग परेशान थे, ये सब कुछ बाहर आया था और उसके बाद कोविड 19 से हम धीरे धीरे करके निजात पाए थे। लेकिन अभी देख लीजिए, अभी जो है एक बार फिर से एक वायरस ने भारत में जो है वो दस्तक दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेके अलर्ट मोड पे है। अलर्टनेस की वजह यह है कि इस वायरस के बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं जुटा पाई है स्वास्थ्य विभाग। ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये किस तरीके से लोगों को हार्म पहुंचा सकता है, हानि पहुंचा सकता है, इसके ऊपर अभी शोध होना बाकी है। लेकिन इसके इफेक्ट के मरीज जो है वो भारत में मिलने शुरू हो गए हैं। अब तक 6 मरीजों के ऊपर जो है ये देखा गया है कि इस वायरस के लक्षण पाए गए हैं। जांच में ये वायरस जो है वो स्पष्ट रूप से उन 6 मरीजों को जो है अपने पकड़ में ले लिया है। मैं आपको बता दूं, इस वायरस का नाम है चीनी एचएमपीवी वायरस और ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है इसकी जांच अभी भी चल रही है। अगर इस वायरस के लक्षण के बारे में बात की जाए तो वही लक्षण जो हम लोगों ने कोविड के टाइम पे देखा था। खांसी, बुखार, सर्दी, गले में भर्राहट और इसके अलावा तेज बुखार भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है और सांस लेने में भी आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जो वायरस है ये आपके श्वसन तंत्र को जो है वो प्रभावित करता है और इससे आपको सांस लेने में तकलीफें हो सकती है। आमतौर पे ये वायरस जो है वो बुजुर्गों और बच्चों के लिए ज्यादा हार्मफुल साबित हो रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहला केस जो है वो बेंगलुरु में मिला था, जिसमें एक 8 महीने का बच्चा जो है इससे इन्फेक्टेड था। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं थी कि वो चाइना से आया हो। लेकिन अभी देख लीजिए ये वायरस जो है किस तरीके से लोगों को अपने गिरफ्त में ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल उस तरीके की कोई चूक नहीं करना चाहता जो कोविड 19 के टाइम में हुई थी। अभी से ही सभी स्वास्थ्य विभाग को जो है वो अलर्ट मोड पे रख दिया गया है। वेंटिलेटर की सुविधाओं को जो है वो दुरुस्त करने की कायाबाद जो है वो शुरू हो गई है और इसके अलावा अगर इस बीमारी को इससे ज्यादा लोग चपेट में आते हैं तो उनको लेके किस तरीके से सावधानियां बरतनी है, इसको लेके पहले से ही जानकारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग जुटाने में लग गई है। लक्षण तो मैंने आपको बता ही दिया कि खांसी होगा, सर्दी होगा, तेज बुखार हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कतें हो सकती है। सेम प्रॉब्लम जो कोविड 19 में देखने को मिली थी। हम सबको याद होगा वो दौर की किस तरीके से उस दौर को हमने झेला था और एक बार फिर से चाइना के इस वायरस की वजह से लोगों में परेशानियां जो है वो बढ़ सकती है। चाइना हर बार कुछ ऐसा कर देता है जिससे पूरा विश्व परेशान हो जाता है और इस बार भी एचएमपीवी वायरस जो है वो कुछ इसी प्रकार का वायरस है। मैं आपको बता दूं कि इस वायरस के चपेट में आने से बचने के लिए आपको वही हथकंडे अपनाने होंगे जो आपने कोविड 19 के टाइम में अपनाए थे, जैसे मास्क का प्रयोग करना, अपने हाथों को बार बार धोना और इसके अलावा जो है किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाके अगर आप जाते हैं तो मास्क लगा के जाए और छींकते समय कम से कम अपने मुंह पे रुमाल तो जरूर ही रख लें, या फिर कोई व्यक्ति छींक रहा हो तो उससे थोड़ी दूरी बरतें, क्योंकि इससे आप इस वायरस के चपेट में आ सकते हैं। यह वायरस कितना खतरनाक हो सकता है इसकी जांच अभी चल रही है। इस वायरस का अभी तक कोई टीका, कोई वैक्सीन नहीं है मार्केट में, इस वजह से भी ये ज्यादा खतरनाक है और यही वजह था कोविड 19 का भी कि उसका टीका, उसका जो वैक्सीन है वो उपलब्ध नहीं था और इसी वजह से इतना खतरनाक जो है ये वायरस साबित हुआ था कोविड 19। इसी वजह से आपने देखा था किस तरीके से देश में लॉकडाउन लगाया गया था और फिर क्या स्थिति हुई थी लोगों की, कितने लोगों का रोजगार छिन गए थे, कितने लोग घर में जो है वो घुट रहे थे, कितने लोग जो है बिहार के मजदूर जो है वो पलायन करके पैदल जो है दूर राज्यों से वापस अपने घर को आ रहे थे। तमाम तरीके की समस्याओं को हमने देखा था और इस समस्याओं से निपटने के लिए पहले से ही स्वास्थ्य विभाग जो है अब अलर्ट मोड पे है। बाकी
सारी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। जितने भी मतलब प्रिकॉशन लेने हो सकते हैं वो सारी चीजें जो है वो इकट्ठी की जा रही है हॉस्पिटल में। और ये माना जा रहा है कि अगर ये वायरस कोरोना वायरस जैसा भयावह रूप लेगा तो इससे पहले निपटने की क्या तैयारी हो सकती है। इसके ऊपर शोध जारी हो चुका है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि अगर अभी के तौर पे खतरा देखा जाए तो जिसका इम्यून सिस्टम कम है, जैसे कि बुजुर्ग लोग या फिर बच्चे, इससे ज्यादा जल्दी इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। अगर वहीं वयस्क मनुष्य की बात की जाए तो वो इससे कम इन्फेक्टेड देखे जा रहे हैं। हालांकि एक बच्चे की तबीयत जो है वो खराब हो गई थी, उसका इलाज चला, उसकी अभी स्थिति ठीक है, तो मतलब ये उतना घातक तो अभी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर इससे बार बार कोई इन्फेक्ट हो तो ये जान पे भी आपके बन सकता है। ये वायरस ये खतरनाक साबित हो सकता है उस वक्त वायरस। तो इसी वजह से इस वायरस को लेके भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में एक अलर्टनेस जैसा माहौल बना हुआ है। तैयारियां पुरजोर तरीके से चल रही है कि उस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर ना घटे, वेंटिलेटर की सुविधाएं जो है वो परिपूर्ण तरीके से एकदम स्टेबल हो, सब कुछ ठीक ठाक हो। इसकी तैयारी अभी से ही स्वास्थ्य विभाग करने में लगी हुई है। बाकी इस खबर का मकसद ही है कि आपको अलर्ट किया जाए कि आप कहीं पब्लिक प्लेस पे जाएं तो थोड़ा सा इन सब चीजों का ख्याल जरूर रखें। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग अलर्ट हो चुके हैं। अब हम लोग जब कोरोना वायरस को झेल चुके हैं तो हमें पता है कि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस वजह से हम वो गलती बिल्कुल नहीं दोहराएंगे जो गलती हम लोगों ने कोविड 19 के टाइम पे दोहराई थी। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और ये जो नया वायरस जो चीन के हरकत की वजह से एक बार फिर से दुनिया में आ रहा है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।